इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस की टाइप कितनी होती है और फिर एक टाइप को विद एग्जांपल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस का थर्ड स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक्चुअली में क्या होता है, ये हम इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। इसे ऐसी स्टेटमेंट जिनको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। तो जब हम हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होते हैं या हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं, तो हाइपोथेसिस और अजम्पशन में फ़र्क होता है। जो हाइपोथेसिस होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, लेकिन जो अजम्पशन होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं करते। तो अजम्पशन को हम ट्रू मान लेते हैं, इसलिए हम अजम्पशन को टेस्ट नहीं करते, लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। और इसी टेस्ट की बेस पे हम हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अजम्पशन को हम रिजेक्ट नहीं करते, अजम्पशन को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। हाइपोथेसिस हमारी रिसर्च क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर होता है। एक रिसर्च में मल्टीपल हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। तो रिसर्च में हाइपोथेसिस डिफरेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। हम हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अब ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये कहती है, अगर आप एप्पल की कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। तो रिसर्च में जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो हाइपोथेसिस ऐसी टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिनको हम रिसर्च में टेस्ट के करते हैं और रिसर्च की रिजल्ट की बेस पे हम इनको प्रूफ करते हैं या डिसप्रूफ करते हैं। हाइपोथेसिस की 6 डिफरेंट टाइप होती है। सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम इनकी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं विद एग्जांपल। हाइपोथेसिस की फर्स्ट टाइप होती है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी वजह से इसको सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं कि इसके अंदर दो इन्वॉल्व वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यू ईट मोर वेजिटेबल, यू विल लॉस वेट फास्टर। अब ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे वेजिटेबल इनटेक ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसे ऐसे हाइपोथेसिस को हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे फ्रूट और ईटिंग वेजिटेबल, एक्सरसाइज डेली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल लें, फ्रूट लेंगे और डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका वेट लॉस होगा, स्किन ग्लोइंग होगी और हार्ट अटैक के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेजिटेबल, फ्रूट और एक्सरसाइज। तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्लोइंग स्किन, वेट लॉस और हार्ट अटैक
तो ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ऐसी हाइपोथेसिस को हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस थर्ड, नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर वर्ड नल का मतलब होता है ज़ीरो। ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो शो करता है कि 2 वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज़ नो रिलेशनशिप। इट स्टेट दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल अंडर रिसर्च के ऐसा हाइपोथेसिस ये शो करता है कि 2 वेरिएबल जो कि रिसर्च अंडर है इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब ज़ीरो। तो अगर तो 2 वेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? ये हो गया नल हाइपोथेसिस। वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन ना हो।